तो संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन वो मुद्दा जिससे आपको और हमें फ़र्क पड़ता था, यानी प्रदूषण का मुद्दा, जो हमारे शहरों में इस वक्त सबसे गंभीर मुद्दा है, खास करके दिल्ली के AQI का स्तर, वो संसद में डिस्कस नहीं हो पाया। केंद्र सरकार का कहना है कि वो इसलिए नहीं डिस्कस हो पाया क्योंकि इसके लिए जिम्मेवार जो है वो विपक्षी पार्टीज़ हैं। उन्होंने सदन के दौरान जब सत्र चल रहा था, जब राम जी बिल पास हो रहा था, तब इतना हंगामा मचाया कि ये जो मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा जो है, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो पाई। इनफैक्ट जो संसदीय मंत्री हैं मिस्टर किरण रिजिजू, उनका कहना था कि एक मोशन जो है वो विपक्षी पार्टियों द्वारा, या जिनमें प्रियंका गांधी, कानिमोई और साथ में जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनमें से बांसुरी स्वराज जो हैं वो शामिल थे। ये मोशन जो है वो सबमिट भी हुआ था और राम जी बिल के बाद AQI यानी पोल्यूशन के स्तर के ऊपर चर्चा भी होनी थी, लेकिन संसद में इस तरह से हंगामा हुआ कि जो सत्ताधारी पक्ष है उसके पास कोई और विकल्प नहीं रहा बजाय इसके कि सत्र को खत्म कर दिया जाए। आइए सुनते हैं कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। एक विषय रह गया था, हम लोग पोल्यूशन पे चर्चा करना चाहते थे, अपोजिशन में मांगा था, बाद में कांग्रेस ने बोला कि पोल्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं है, चर्चा नहीं करेंगे, हंगामा किया तो पोल्यूशन पे हम चर्चा नहीं कर पाया। ये थोड़ा सा मलाल रह गया, लेकिन विंटर सेशन पार्लियामेंट का आउटकम, इसका टोटल नेट रिजल्ट से हम बहुत खुश हैं। खुश इसलिए कि ये देश के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला बिल पारित किया गया है। इसलिए ये मेरा अंतिम वाक्य से मैं समाप्त करना चाहता हूं। रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चल चुके हैं, रुकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस, ये आप लोग भी ध्यान रखना है। इसी के जरिए से भारत विकसित भारत बनने वाला है। धन्यवाद। दरअसल विपक्षी जितने भी लोग थे, उन्होंने राम जी जब बिल पास हो रहा था, लोकसभा में जब वो पारित हो रहा था, तब हंगामा इतना मचाया, कई लोग अपने टेबल पर चढ़ गए, उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ी और काफ़ी हंगामा मचाया। राज्यसभा में भी ये हंगामा मचाया गया। यही वजह है कि ये जो AQI का जो बिल था, जो AQI का जो डिस्कशन थी, पोल्यूशन के ऊपर जो डिस्कशन थी, वो नहीं हो पाई। जो सरकार है उसका ये कहना था कि वो अब जो है वो प्रिविलेज मोशन लाने की जो है वो प्रक्रिया शुरू करने वाली है। जो 8 MP जिन्होंने इतना ज़्यादा हंगामा मचाया, उनके खिलाफ ये प्रिविलेज मोशन लाने की भी प्रक्रिया जल्द शुरू करने वाली है। आइए सुनते हैं कि किरण रिजिजू ने इस मसले के ऊपर क्या कहा। देखिए, पोल्यूशन पहले दिन से सबने कहा कि पोल्यूशन पे चर्चा होना चाहिए, कांग्रेस ने भी मांग की। हम लोग ने फिर लिस्ट किया कि सारा लिस्टेड बिजनेस पारित होने के बाद पोल्यूशन पे चर्चा करना है, क्योंकि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है पोल्यूशन, सब मिलकर के समाधान निकालना है। और क्या क्या काम किया वो भी लोगों तक बताना जरूरी है। तो 3 मेंबर, श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी, श्रीमती कनिमोई और श्रीमती बांसुरी स्वराज, 3 मेंबर के नाम से एडमिट किया और लिस्टेड था। तुरंत राम जी का जवाब के बाद पोल्यूशन पे चर्चा करने के लिए फाइनल हो गया। कांग्रेस वालों को हम लोग रिक्वेस्ट भी किया, स्पीकर साहब ने भी रिक्वेस्ट किया, बोलता नहीं पोल्यूशन को छोड़ दो, बोलता वो। मंत्री तो तैयार करके आए थे, हम लोग तो पोल्यूशन पे पूरा दिन भर चर्चा के लिए तैयार हो गया। कांग्रेस ने फिर भड़का की बाकी पार्टी को भी उकसा करके वेल में, सदन के वेल में, कुएं में कुदवा करके पूरा हंगामा कराया और फिर पोल्यूशन चर्चा को बंद कराया। ये तो ठीक नहीं है। हम लोग दुखी है इसलिए कि एक विषय रह गया अपोजिशन की वजह से। कहा भी है, आपके सामने में भी बोला होगा उन्होंने कि पोल्यूशन कोई इम्पोर्टेंट नहीं, वो राम जी को ही अपोज करेंगे। हालांकि राज्यसभा में जब ये राम जी बिल पारित हो रहा था, तब सत्ताधारी पक्ष का कहना है कि विपक्ष के नेता जो हैं वो पीछे से आए। इसके ऊपर जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने चुटकी ली विपक्ष के ऊपर और उन्होंने कहा शायद वो BJP में शामिल होना चाहते थे। तो आइए सुनते हैं कि किरण रिजिजू साहब ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। तो धोखा दिया कल कांग्रेस पार्टी ने, एक तरीके से हमको धोखा दिया। पहला
हमने 4 घंटा टाइम अलॉट किया, कांग्रेस और विपक्षियों ने 8 घंटा मांगा, हम एग्री किए। फिर उसके बाद में मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि खरगे जी को जो टाइम अलॉट किया पार्टी का, उसका अतिरिक्त 25 मिनट और दीजिए। हमने एग्री किया, चेयरमैन को रिक्वेस्ट किया, चेयरमैन ने 25 मिनट जगह 37 मिनट्स बोलने दिया। वो अपना बात बोल बोल के हमको सुनवा के जब एक एक पॉइंट को जवाब देने के लिए मंत्री खड़े हुए तो हंगामा करके नीचे कूद गए। ये तो धोखा है। अगर आप प्रोटेस्ट करना है, नहीं सुनना है, वॉकआउट करना है तो फिर हमको क्यों फंसाया? टाइम इतना लंबा टाइम लेकर के बोल बोल के हमको सुनवाया, हम रात तक बैठे रहे। दूसरे रास्ते से भी आई कुछ एमपी, वो तो व्यवहार ठीक नहीं था, पीछे से भी आए, वो तो दिखा जाएगा। एक एक एक, एक। डील ब्रेक नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने डिस्टर्ब करके हाउस बंद कराया। डील नहीं था, सीधा ऑफर था, डिस्कशन के लिस्टेड हो गया, बिजनेस में आ गए और ये कूद करके। आप बताइए, अपने जगह से खड़ा होकर के प्रोटेस्ट करता तो भी हम जबरदस्ती चर्चा करवा सकते थे। वो टेबल पर चढ़ गई, बहस कैसे होगा? लेकिन इस थिएट्रिक्स के अगर हम दूर देखें तो ये जो सत्र है, एटलीस्ट जो सरकार है उसका कहना है कि इसमें काफ़ी कामकाज हुआ। लगभग 8 बिल जो हैं वो पारित किया गए, जिनमें कई गंभीर बिल जो हैं वो भी पारित किए गए। तो किरण रिजिजू साहब ने समझाया कि कौन कौन से बिल जो हैं वो पास हुए हैं और कौन से बिल जो हैं वो संसदीय समिति के पास भेजे गए हैं। तो आइए सुनते हैं कि रिजिजू साहब ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। देश के लिए बहुत प्रोडक्टिव सेशन रहा। नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और उसको आगे ले जाने में ये शीतकालीन सत्र बहुत बड़ा काम किया है। कोई लोग शायद अंदाजा नहीं होगा, जो बिल्स पास किए गए हैं इस सत्र में, ये करोड़ों लोगों का जिंदगी सुधारने के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला है। सबसे पहले 2 महत्वपूर्ण चर्चा जो हुई, वंदे मातरम हमारा देश का शान, हमारा जोश, देश के लिए काम करने का जो समर्पण, इसको एक तरीके से उजागर करते हुए 150 वर्ष पूरा होने पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को याद करते हुए वंदे मातरम को हम लोगों ने मनाया और बहुत लंबा चर्चा हो करके हम लोग ने एक तरीके से फिर से देश में देशभक्ति का एक जागरण को आगे बढ़ाया है। उसके बाद इलेक्शन रिफॉर्म्स, बहुत लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस को लेकर के सवाल उठाने का कोशिश किया, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स पे जो दोनों सदन में बहस हुई, उसके बाद पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया और चुनाव प्रक्रिया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR और इलेक्शन कमीशन को जिन्होंने आरोप लगाया, सबका पर्दाफाश भी हो गया, सच्चाई सामने में आया और देश के लोगों ने देखा है। इसलिए पहली बार ये आप लोगों को जानकारी में, इलेक्शन में बदलाव के लिए अगर कानून बनाता है तो उस पर चर्चा बहुत बार हुए हैं, क्योंकि कानून तो संसद ही बनाते हैं, लेकिन अलग से स्पेशल इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा पहले बार हुई है। उसको आप देख करके समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट डिस्कशन के लिए कितना रेडी रहता है। SIR फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, कई बार हुए हैं, कभी चर्चा होते नहीं थे। तो इलेक्शन रिफॉर्म, उसमें बाकी प्रक्रिया SIR को लेकर के भी पूरा 2 दिन बहस होने के बाद दोनों सदनों में, और जब जवाब हुआ, गृह मंत्री जी ने जवाब दिया और हमारे मेघवाल जी ने और सदन नेता नड्डा जी ने भी उसको अपना बात रख करके काफी चीज क्लियर किया। मैं मानता हूं कि इस चर्चा के बाद कोई कंफ्यूजन अभी नहीं है, इसलिए अपोजिशन के लोग धन्यवाद देना चाहिए। पहली बार इलेक्शन रिफॉर्म्स पे स्पेशल चर्चा हम लोगों ने पहली बार इस
सत्र में किया है। जो बिल पारित किया है, एक रूटीन बिल्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उसमें मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये बिल पास किया गया, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल पास किया गया। रिफॉर्म्स के दृष्टि से ऐसा रिफॉर्म जो हर एक गरीब का जिंदगी को बदल देने वाला रिफॉर्म्स, रूरल इंडिया ग्रामीण भारत को सुधारने वाला रिफॉर्म्स, हर एक भारतीय के जिंदगी में लाभ पहुंचाने वाला रिफॉर्म्स और भारत को महाशक्ति बनाने वाला रिफॉर्म्स इस बार कदम उठाया गया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का तीसरे कार्यकाल में, जैसे मोदी जी ने कहा 3 गुना स्पीड से आगे काम करेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस ये इस विंटर सेशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। पहला तो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी, आम आदमी का जो हेल्थ, उसका स्वास्थ्य के लिए जो उनको किस तरीके से हम सुरक्षित रखें, उसका चिंता से लेकर के राष्ट्र का सुरक्षा तक। ये सेस बिल पास करने के बाद पुराने कानून जो अंग्रेजों के जमाने से भारतीय लोगों को दबाने के लिए, सजा देने के लिए कानून बनाया, ऐसे पुराने कानूनों को हटाने के लिए रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल पारित किया गया। और सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, शांति बिल, कितना बड़ा रिफॉर्म्स है। एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भारत को महाशक्ति बनाने के लिए जो शांति बिल पास किया है, शांति बिल पास होने के बाद अब न्यूक्लियर एटॉमिक सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। फिर सबका बीमा सबकी रक्षा, सबका बीमा सबकी रक्षा में इंश्योरेंस को लेकर के जो बड़ा फैसला हुआ है, इसमें देश के लोगों को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा जिंदगी में सुरक्षा का भाव देने वाला है। उसका पर किस तरीके से जिंदगी इंश्योर करने के लिए जो कदम उठाया गया है, इसका बहुत बड़ा रिफॉर्म्स का एक कदम है। और कल रात को लगभग 1 बजे के आसपास में जो बिल पास किया गया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल, राम जी राम, विकसित भारत राम जी राम बिल। ये बिल ऐसा था कि जो मनरेगा पुराना स्कीम था, जिसको लोगों ने लूट खसोट का एक जरिया बना के रखा हुआ था, पूरा का पूरा उसमें तंत्र ऐसा बन गया कि वो सेंटर से पैसा आता था और पूरा लूटते थे। हर राज्य में ऐसा सामने में इतना आया कि लोगों का जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन लूट का जरिया बन गया। उसको सुधारने के लिए जी राम जी बिल लेके आया। इसमें 125 दिन का रोजगार गारंटी, करप्शन को रोकने के लिए व्यवस्था, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी और साथ साथ में क्वालिटी काम होगा अभी ग्रामीण इलाकों में। इतना बड़ा काम जो मोदी सरकार ने जो किया है, पार्लियामेंट ने जो पारित किया है, जी राम जी बिल ग्रामीण भारत को एक तरीके से क्रांतिकारी तरीके से बदलने का ये बिल है। एक और बड़ा दिलचस्प मुद्दा था जिसके ऊपर खूब जो है वो बहस हुई थी जब ये सदन चल रहा था, जब कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी जो है वो एक कुत्ते को लेकर संसद के गलियारों में आ गई थी। इसे लेकर खूब हंगामा हुआ। कई लोगों ने कहा कि उनके खिलाफ जो है वो प्रिविलेज लाया जाना चाहिए क्योंकि ये एक सिक्योरिटी लैप्स था। इसके ऊपर भी जो संसदीय मंत्री हैं मिस्टर रिजिजू, उनका कहना था इसके ऊपर भी जो है वो सरकार अध्ययन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल रही है कि अगर कोई मसला इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो इसके ऊपर भी उन्होंने अपनी राय रखी। हम देखो कुत्ते को लेकर आया नहीं आया विषय ये नहीं है, वो खुद एंट्री है
और बोलते हैं कि जो हाउस में बैठे हैं वो लोग कुत्ते हैं, हाउस में बैठने वालों को हम कुत्ते पर अपना करने का विषय नहीं है। विषय ये है कि वो बोलने वाला क्या मानसिकता से बात बोल रहे थे, विषय ये है। दूसरी तरफ विपक्ष के सांसदों का कहना था कि जो सरकार ने पूरा बुलडोज करके जितने भी बिल्स जो हैं वो पास करवाए, वो बुलडोज करके पास करवाए, चर्चा नहीं की। आइए सुनते हैं कि जयराम रमेश जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं वो इस मुद्दे के ऊपर क्या कह रहे हैं। किस वातावरण में ये सेशन चला? मैंने पहले ही कहा, ये शीतकालीन सेशन नहीं, ये प्रदूषणकालीन सेशन है। और मैं हैरान हो गया कि कल सरकार की ओर से पार्लियामेंट में एक जवाब दिया जाता है कि प्रदूषण और फेफड़ों की क्षति के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। प्रदूषण का कोई असर नहीं है फेफड़ों की क्षति पर। ये मैं कह सकता हूं बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। ये कैसी सरकार है, किस दुनिया में रह रही है कि सारे तथ्यों को नकार रहा है। जो सबूत आए हैं, जो एविडेंस है, जो विश्लेषण किया गया है, अलग अलग स्टडीज हुए हैं हमारे देश में, बाहर के देश में, अलग अलग संस्थाओं ने इसका विश्लेषण किया है कि प्रदूषण का असर मृत्यु के दर पर भी है और बीमारी पर भी है, और खास तौर से फेफड़ों की क्षति, लंग डिसीज पर है। पर यह सरकार कहती है पार्लियामेंट में कि इसका कोई असर नहीं है। हमने मांगा, राहुल जी ने मांगा था कि इस पर बहस हो, एयर पोल्यूशन को लेकर। हम चाहते थे कि लोकसभा में और राज्यसभा में इस पर बहस हो ताकि हम रचनात्मक सुझाव दे सके। हमारे ओर से 4-5 महत्वपूर्ण सुझाव भी थे, पर अफसोस की बात है कि कल दोपहर को अचानक लोकसभा में अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा है, उसकी घोषणा की गई है। एडजर्न्ड साइने डाई। हम तैयार थे आज लोकसभा में बहस के लिए, और हम तैयार थे कल बैठने के लिए राज्यसभा में बहस के लिए, और ये जानकारी हमने सरकार को दी। और प्रियंका गांधी जी के नाम पर एक डिस्कशन बुलेटिन में भी आया, और हम ये मानकर चल रहे थे, हमारी पार्टी मानकर चल रही थी कि वो चर्चा आज होने वाला है, क्योंकि सारे देश में एयर पोल्यूशन को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर इतनी गंभीर स्थिति हो गई है। ये न केवल दिल्ली तक सीमित है, सारे शहरों में। कल लखनऊ में, परसों लखनऊ में क्रिकेट मैच भी रोकना पड़ा। सारे शहरों में, अलग अलग शहरों में, दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, प्रदूषण ही प्रदूषण है। और हम चाहते थे इस पर बहस हो, और हम रचनात्मक सुझाव देने वाले थे। पर कल मैं कहना चाहता हूं कि अचानक ये घोषणा की जाती है कि शीतकालीन सेशन अनिश्चित काल के लिए, अभी पार्लियामेंट का सेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया, यानी कि लोकसभा एडजर्न साइने डाई। और आज राज्यसभा में, कल जब लोकसभा एडजर्न साइने डाई हो गया तो ये बात सही है कि राज्यसभा भी आज होने वाला है। पर मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि कल दोपहर तक हम ये मानकर चल रहे थे, हमने जी राम जी विधेयक का कड़ा विरोध किया लोकसभा में, हमने वॉकआउट भी किया, पर हम पूरी तरीके से तैयार थे कि आज वायु प्रदूषण पर एक चर्चा होगी लोकसभा में। यह एक दिखावा है सरकार की ओर से।
कि हम चाहते थे बहस और कांग्रेस नहीं चाहती थी। ये बिल्कुल गलत है, इसका मैं पूरा खंडन, 100% खंडन करना चाहता हूं। हम चाहते थे, नोटिस हमने दिया, मांग हमने की, सुझाव हम देने वाले थे, पर वो सरकार जो संसद में कहती है कि वायु प्रदूषण और फेफड़ों की क्षति के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, वो वायु प्रदूषण पर चर्चा से भाग रही है। ये जो शीतकालीन सत्र है ये छोटा सत्र था, लगभग 15 दिन के आसपास ये सत्र चला। इसके ऊपर भी विपक्ष की राय थी कि ये सबसे छोटा, इतना छोटा सेशन क्यों जो है वो चलाया गया, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि जो विंटर सेशंस हैं वो लगभग 21 से 28 दिन चलते हैं, लेकिन ये 15 दिन का ही सेशन था। इसके ऊपर जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनका कहना था कि सरकार के पास जितना बिजनेस होगा उतना ही वो हाउस जो है वो चलाएंगे। इनफैक्ट इस मुद्दे के ऊपर जब स्पीकर साहब के यहाँ पर सभी विपक्षी दल और सत्ताधारी पक्ष के जो मंत्री हैं वो मिले थे, इस बात के ऊपर वहाँ पर भी चर्चा हुई। वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री भी जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने इनफैक्ट कई सांसदों से भी पूछा कि जो सत्र है वो उसका आउटकम क्या रहा। तो इसके ऊपर भी वहाँ पर जो है आपस में जो विचार हैं वो एक्सचेंज किए गए। लेकिन बेशक से ये हॉस्टाइल सत्र रहा हो, लेकिन जब स्पीकर साहब ने सबको आमंत्रित किया था तो सब ने अच्छी तरह से एक दूसरे से बात की और स्पीकर साहब का धन्यवाद किया कि ये सत्र जो 15 दिन जो चले हैं उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा है। इसके लिए विपक्ष ने भी स्पीकर साहब का धन्यवाद किया और ट्रेजरी बेंचेस ने भी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।